गुड इवनिंग बच्चों। जो बच्चे इस वर्ष यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उन सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उनको एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डायनेमो का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो डायनेमो का जो कार्य होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को वो कन्वर्ट कर देती है विद्युत ऊर्जा में। आपको याद रखना है, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। अगर क्वेश्चन आपका है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा डायनेमो है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे वो युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी है इंडक्टर। तो आपको याद रखना है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर वो है जो आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो कर दे। ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी है आपका कॉइल मीटर। तो आपको याद रखना है बैटरी ऐसा उपकरण है या ऐसी युक्ति है जो आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, यानी कि रासायनिक क्रिया इसके अंदर होती है और विद्युत के रूप में जो है आपको वो देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसका जो वर्क होता है कि अगर पावर ज्यादा हो, लोड ज्यादा हो, तो वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वहां से लाइट जो है कट जाती है, टूट जाती है। वहां से लाइट का जो बहना है वो आपका रुक जाता है। तो आपके लिए आप जानते हो कि ऐसा तार होना चाहिए जो जल्दी ही गल जाए। तो ऑप्शन ए आपका निम्न प्रतिरोधक शक्ति और उच्च गलनांक वाला तार होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका निम्न प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक वाला तार होना चाहिए। ऑप्शन सी है आपका उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक या उच्च प्रतिरोधक शक्ति या उच्च गलनांक। तो आपको याद रखना है कि आपको उच्च प्रतिरोधक शक्ति चाहिए है आपको और निम्न गलनांक भी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है डॉप्सन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की मोटाई मापने में, ऑप्शन बी है हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन सी है वायुमंडल में ओजोन ओजोन परत जो होती है उसकी मोटाई मापने में, ऑप्शन डी है आपका भूकंप को मापने में। तो आपको याद रखना है डॉप्सन जो इकाई है उसका प्रयोग हम वायुमंडल में ओजोन की जो परत होती है हम उसको मापने में उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पिकोग्राम आपका किसके बराबर होता है? इनमें से किसके बराबर 1 पिकोग्राम आपका होता है? ऑप्शन ए है 10 की पावर -6 ग्राम, ऑप्शन बी है 10 की पावर -9 ग्राम, ऑप्शन सी है 10 की पावर -12 ग्राम, ऑप्शन डी है आपका 10 की पावर -15 ग्राम। तो आपको याद रखना है 1 पिकोग्राम जो होता है वो आपका 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है आपका ऑडियोफोन, ऑप्शन डी है आपका ऑडियोमीटर। तो याद रखना ध्वनि की मात्रा तीव्रता जो नापी जाती है वो आपका ऑडियोमीटर से मापी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है आपका? ए है लक्स मीटर, बी है पायरोमीटर, सी है फेरोमीटर, डी है आपका फोटोमीटर। तो लक्स मीटर आपको याद रखना है, प्रकाश की तीव्रता जो नापी जाती है वो आपकी लक्स मीटर से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिल जाती है, यानी कि गर्दन का जो हिस्सा है वो सिर से मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? ए सैडल जोड़, बी हिंज जोड़, सी पिवटल जोड़ या डी है आपका बॉल एंड रॉकेट सॉकेट जोड़। तो पी सी जो है आपका वो पिवटल जोड़ आपका जो है वह पार्ट है जहां पे गर्दन जो है सिर से जुड़ती है। सीएनजी जो गाड़ी वगैरह में सीएनजी यूज होती है उसको मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी साइनो नेचुरल गैस, सी है आपका कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, डी है आपका कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन ए है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंप्रेस्ड वाला, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 है एलपीजी जो आपके सिलेंडर होते हैं उसमें क्या क्या, क्या किसका मिश्रण रहता है आपका? ऑप्शन ए है ब्यूटेन हाइड्रोजन,
ऑप्शन बी है ब्यूटेन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन प्रोपेन, ऑप्शन डी है आपका मीथेन और ऑक्सीजन। तो याद रखना है एलपीजी में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित रहता है। 12वां क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? ऑप्शन ए है मस्टर्ड गैस, ऑप्शन बी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी है नाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी इसके वजह से हुई, इसका रिसाव हुआ। 13वां क्वेश्चन आपका देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि फल को, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में जो यूज किया जाता है वो कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, डाई एथिल सल्फाइड इनमें से किसका नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। बी आपका मस्टर्ड गैस, ये मस्टर्ड गैस का नाम है डाई एथिल सल्फाइड। भाप अंगार गैस और बायोगैस इनमें नहीं है, आपका मस्टर्ड गैस है, युद्ध में आपकी यूज की जाती है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट। तो ऑप्शन ए है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी है एथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन डी है आपका ग्लिसरॉल। तो आपका ऑप्शन ए मेथिल एल्कोहल जो है वुड स्प्रिट मेथिल एल्कोहल का दूसरा नाम है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। थैंक यू।